साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग द्वारा प्रदूषण डिपार्टमेंट और नगर निगम की टीम के साथ मिलकर पालम विहार के सरायला भारती गांव में सिंगल उसे प्लास्टिक की फैक्ट्री पर छापेमारी की। बता दें कि देर रात की छापेमारी में कंप्लांट की टीम के साथ साथ पोल्यूशन डिपार्टमेंट और नगर निगम की टीम भी साथ रही। तो वहीं मौके से 4164 किलो पॉलीथीन बरामद की गई और पॉलीथीन डिपार्टमेंट द्वारा फैक्ट्री संचालक पर 4 लाख रुपए का चालान भी काटा गया। तो वहीं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की माने तो सीएम फ्लाइंग की जानकारी के बाद यहां रेड की गई। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि सराय इलाहाबादी इलाके में प्लास्टिक पॉलीथीन बनाने के अवैध रूप से फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा कर्मी भी काम करते हैं और रोजाना यहां से तकरीबन 500 किलो पॉलीथीन बनाकर बाजार में दुकानों तक पहुंचाई जाती है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट की माने तो इस तरह की फैक्ट्री की वजह से न केवल बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक का कारोबार चलता है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी खतरनाक स्थिति बन जाती है। तो वहीं नगर निगम की टीम की माने तो निगम आयुक्त द्वारा सख्त निर्देश हैं कि सिंगल यूज पॉलीथीन बनाने और बेचने वाले लोगों पर सख्ती बरती जाए। इसी कड़ी में समय समय पर कार्यवाही की जाती है और मौके से 4000 किलो से ज्यादा का माल बरामद किया गया है और फैक्ट्री संचालक का 4 लाख रुपए का चालान भी किया गया है। नगर निगम द्वारा और भी कार्रवाई की जाएगी। भाई आज नगर निगम की टीम ने सी फ्लाइंग और पोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ रेड की है, इस तरह से माल पकड़ा है और कितना माल देखिए, गुरुग्राम को क्योंकि पर्यावरण मंत्री हमारे श्री राव नरवीर साहब के दिशा निर्देश में और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं श्री अशोक और बलप्रीत सिंह जी जो एडिशनल कमिश्नर है, उनकी देखरेख में और ऑलरेडी रेड्स कर रहे हैं और ये हमें एक अच्छी सफलता मानते हैं कि सीएम स्क्वाड के साथ जुड़ के भी हमें इतना बड़ा रेड करने का मिला। और हमारी कोशिश ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो ग्राउंड पे भी बिक रहा है उसको हम ऊपर से निचले स्तर तक बड़े चलान छोटे चलान हर स्तर पर चलान करते हुए उसको खत्म करें। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, ये जन भागीदारी भी इसमें आवश्यकता है। जब तक आम आदमी प्लास्टिक को नहीं छोड़ेगा तब तक हम जितने भी रेड करें उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो जन भागीदारी भी जरूरी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को इस गुरुग्राम से बाहर कर सकें। क्या कार्रवाई है? अभी जो हमारे पास ये टोटल आएगा उसको हम सीज करेंगे, प्लस उसका जो चालान अमाउंट होगा वो दिया जाएगा और जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देशन में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो पूरी की। जी, हमें सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे सलाया अलावर्दी में एक इलीगल ऐसी यूनिट चल रही है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। तो उसमें टीम हमने एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया बाद में, इस पे साइट पे आके हमने रेड किया। उसमें हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट साथ में थे। तो जैसे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से मैं था, एसएसएफ की टीम भी थी, एमसीजी थे और भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब थे। फिर उसमें जॉइंट इंस्पेक्शन में हमने आके यहाँ चेक किया तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो अपनी पॉलीथीन्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। और इसमें हमारे साथ में जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम से जो आए हुए थे, इंस्पेक्टर श्री सुरेश जी हैं और सब इंस्पेक्टर श्री सतवीर जी हैं और डीएसपी साहब की श्रीमान इंद्रजीत जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे रेड की है। और इसमें अभी टोटल वेइंग चल रही है, अभी टोटल पता नहीं लगा है। तो जितना भी मटेरियल होगा, जितना भी कलेक्ट हुआ है, सारा सीज करके एमसीजी को हैंड ओवर किया जा रहा है। अभी जी कम से कम जो अप्रोक्स शायद 200 से 250 किलो तो शायद अभी हो चुका है यहाँ पे रिकवर जो हुआ है। बाकी वेइंग अभी टोटल चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो कैरी हो रहा है सारा सामान, एमसीजी को हैंड ओवर किया जा रहा है अभी तक। 4 मशीन है यहाँ पे, 2 इनकी स्टिचिंग मशीन्स है और सीविंग मशीन्स और 2 इनकी टेबल टॉप मशीन्स है। टोटल जो बताया जा रहा है 2600 किलो के आसपास जो टोटल मटेरियल रिकवर हुआ अभी तक। हालांकि वेइंग अभी चल रही है, कंप्लीट हुई नहीं है। तो कौन सा विचार सर कहाँ के रहने वाला जी, इसका यहाँ पे जो लैंड ओनर है वो यहीं के बता रहे, लोकली बताए जा रहे हैं, गांव के ही है। हाँ, फैक्ट्री रेंट पे दी गई थी तो रेंट इनसे लिया जाता था। और हालांकि पहले भी बताई जा रही है कि कुछ कार्रवाई हुई है, उसका एक बार हम अभी देख रहे हैं। जैसे भी जो होगा ना, पहले भी चालान बताया जा रहा है कि कैसे हुए हैं, वो सारा चेक करके इस मुहिम को लेकर के सिंगल यूज प्लास्टिक एक तो बैन है कंप्लीट, तो उसके बेसिस पे एक हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उनके बेसिस पे हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें देखी जा रही है और इन पे कार्रवाई की जा रही है। नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक तो काफ़ी पहले से ही बैन है, उसके अल्टरनेटिव्स आ गए हैं मार्केट में। पॉलीथीन के अलावा जो हम जैसे और जूट बैग्स आ चुके हैं और वैसे अपने पेपर के जो बैग्स हैं वो भी आ चुके हैं। तो अल्टरनेटिव्स हैं काफ़ी, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के उस पर ही है।
कितना जरूरी तो है, क्योंकि बढ़ रही हैं चीज़ें हैं मार्केट में अभी जो आ रही हैं, तो इन चीज़ों पे बाकी ऐसी जॉइंट इंस्पेक्शन आगे भी करेंगे और ऐसी रेट्स चलती रहेंगी। फिलहाल तो जी 2600 किलो जो टोटल अभी सीज हुआ है, बाकी वेइंग अभी चल रही है, कंप्लीट हुई नहीं है। तो 2600 किलो तो अभी तक एक्चुअल हो चुका है, उतनी तो काउंटिंग हो चुकी है अभी तक। तो इस तरह से नहीं, ये चीज़ बिल्कुल कम्प्लीटली बैन है। देखो प्लास्टिक का आज के टाइम में सबको आइडिया है कि कम्प्लीटली बैन है, तो ये एक मैसेज है स्पेशली लैंड ओनर्स के लिए है। तो ये कुछ रेंट के चक्करों में अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते हैं, बट इस चीज़ का जो भी और भी है साइड में और भी जो इंडस्ट्रीज है, ये इसका ध्यान रखें कि कम्प्लीटली बैन है। तो ऐसे किसी भी प्रकार की कोई मैन्युफैक्चरिंग है, स्टोरेज है, स्टॉकिस्ट है, ऑल आर कम्प्लीटली बैन। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसे कोई भी जो भी कोई ऐसी अगर एक्टिविटी हो रही है तो उसको कम्प्लीटली बंद करवाएं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।